इस दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों को जिंदगी में कई तुच्छ स्तरीय और नीच स्तरीय प्रश्नों का सामना भी करना पड़ता है और प्रश्न पूछने वाले इच्छा रखते हैं कि हमें इसका समाधान मिले, परंतु कई बार समाधान नहीं मिलता है और उसी कारण से वे धर्म से विमुख हो जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। परंतु यदि उन्हें सही मार्गदर्शन करने वाले मिल जाएं, तो वे धर्म के अंदर तत्पर हो जाते हैं। इस बात के उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की एक अद्भुत कथा। दादा गुरुदेव ने विक्रम संवत 1924 का चातुर्मास जावरा में किया था। पर्वाधिराज पर्युषण के दिन थे। आराधना वंदना एवं गुरुदेव के प्रवचनों का क्रम चल रहा था। लोग आनंदोत्सव के साथ धर्म लाभ ले रहे थे। मालवा की धर्म प्राण जनता, जिसमें जैन एवं जैनेतर सभी होते थे, दादा गुरुदेव के सारग्राही मार्गदर्शक धर्म लाभ प्रदान करने वाले शास्त्रों के उपदेशों को सुनने भारी संख्या में लोग आते थे। आचार्य श्री भगवती सूत्र का वांचन कर रहे थे। श्रोताओं में जावरा के नवाब और उनके दीवान भी आया करते थे। एक दिन प्रवचन के दौरान नवाब साहब ने आचार्य श्री से प्रश्न किया कि महाराज, यदि हम आचार विचार से शुद्ध हो और जैन धर्म अपना ले तो क्या आप हमारे हाथ का भोजन स्वीकार करेंगे? आचार्य श्री ने सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि जैन साधु की आहार मर्यादा दाता के आचार विचार की शुद्धि एवं अशुद्धि पर आधारित होती है। व्यक्ति जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। उच्च कुल में जन्म लेकर भी यदि व्यक्ति हीनाचारी हो तो उसके घर का आहार त्यज्य है, यानी कि अलाउड नहीं है। यदि आचार विचार शुद्ध हो और व्यवहार में पवित्रता हो तो किसी के भी हाथों आहार लेने में कोई दोष नहीं है। श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी का जवाब सुनकर नवाब प्रसन्न थे। इसी क्रम में उनके दीवान ने भी प्रश्न किया कि महाराज, आपके व्याख्यान में स्त्रियां भी तो आती है, क्या उनके सौंदर्य श्रृंगार आदि को देखकर आपके मन में कभी चंचलता पैदा नहीं होती है? प्रश्न थोड़ा निम्न स्तर का था। आचार्य श्री ने भी उसका उसी लहजे में उत्तर देते हुए कहा कि दीवान जी, यह तो मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार एक मुसलमान सूअर का मांस खाने की इच्छा नहीं कर सकता क्योंकि वह उसके लिए निषिद्ध है, वर्ज्य है, अलाउड नहीं है, इसी प्रकार हमारे लिए साधुवाचार की मर्यादाओं में रमणी मात्र वर्ज्य है, निषिद्ध है। विजातीय के प्रति यानी कि ऑपोजिट जेंडर के प्रति कोई रुचि ही नहीं है। किसी विषय में अरुचि हो तो उसका संयोग या मेल कैसे हो सकता है? अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये क्या, दादा गुरुदेव ने कहा कि तुलना कहा कर दी। व्यक्ति को उसकी समझ के अनुसार ही जवाब देना पड़ता है। जैन साधु तुच्छ भाव से या द्वेष भाव से विजातियों को देखते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब सुनिए दादा गुरुदेव का असली आगे का जवाब। उन्होंने आगे कहा कि सभी प्रवचनों में आने वाली महिलाओं में हम बहन अथवा माता ही देखते हैं। उनके प्रति हमारे मन में बहन या मातृभाव ही मात्र रहता है। ऐसी स्थिति में मन में गंदगी, वासना की मनोवृत्ति या हीनाचार के लिए कोई गुंजाइश शेष नहीं रह जाती। दादा गुरुदेव का उत्तर सुनकर दीवान संतुष्ट हो गया और चरणों में गिरकर प्रणाम किया। साथ ही इस तरह के तुच्छ प्रश्न के लिए क्षमा भी मांगी। संसार में रहने वाले हमेशा किसी न किसी प्रश्न में उलझे ही रहते, परेशान हो जाते हैं और प्रश्न का समाधान नहीं मिलता है तो फांसी तक का कदम उठा लेते हैं। पर अगर सद्गुरु की स्पर्श न हो, उनका सानिध्य मिले, उनकी निश्रा यदि प्राप्त हो जाती है तो बड़े बड़े प्रश्न भी झट से मिट जाते हैं। और इसीलिए इस प्रसंग को देखकर हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी प्रश्न हो, सद्गुरु के चरणों में जाना ही हितकारक है और वहां पर ही स्वार्थ बिना का सच्चा मार्गदर्शन मिल सकता है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।